चाहता हूँ कांग्रेस का ये बदनसीबी था कि जीता हुआ सीट कांग्रेस ने यहाँ पे से छोड़ दी। जानते हैं वो आईना में खड़ा होंगे तो उसे पता ही चल ही जाएगा कि हम जाकिर के साथ गद्दारी की है। इस बार पूरा गांव का हार है। अगर जाकिर भाई हारता है तो पूरा गांव का हार है। या लॉकडाउन के टाइम सब चावल दाल बांटा मगर हॉस्पिटल कोई नेता किसी को नहीं ले गया। कोरोना का महामारी के टाइम में भी मेरे गोद में भी 3 महीना का बच्चा था, पर उस बच्चा को छोड़ करके भी हम दूसरे का बच्चा को देखे। कोई कहीं का भी लोग हो, ये कोई नहीं कह सकता कि हम जाकिर भाई के दरवाजा पे गए और वो मेरा नहीं सुना है। बाहर का नेता आके क्या कहेगा किसी का तारीफ में? जो जमीन से जुड़ा हुआ, जो ग्राउंड से जुड़ा, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जीतने के बाद ही कुछ करेंगे। नमस्कार, आसनसोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच वार्ड 66 के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब आसनसोल की बात में बैठे हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करते हैं। जाकिर साहब, आसनसोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जाकिर भाई, हमारा पहला सवाल, आप तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, फिर इस तरह निर्दल प्रत्याशी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम पब्लिक का काम जो किए हैं, मोहल्ला में 15 साल अपने गांव में किए हैं, वार्ड नंबर 66 में। कोई कहीं का भी लोग हो, ये कोई नहीं कह सकता कि हम जाकिर भाई के दरवाजा पे गए और वो मेरा नहीं सुना है। कांग्रेस टिकट हमें नहीं दिया, ये तो पार्टी का फैसला है कि कांग्रेस क्या सोची थी, क्या समझी थी। पिछले वर्ष आज से 6.5 साल पहले हमारे कुल्टी ब्लॉक के प्रेसिडेंट हराधन मंडल ये डिसीजन लिए थे। मैं पार्टी का विरोध में नहीं गया था। मैं 6.5 साल की निस्वार्थ कांग्रेस के लिए काम किया। फिर रवि यादव को हमसे बेहतर चुना गया कांग्रेस के टिकट के लिए। मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस का ये बदनसीबी था कि जीता हुआ सीट कांग्रेस ने यहाँ पे से छोड़ दी। तो इस तरह आप पार्टी के बड़े नेताओं की तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। आप क्लियर कीजिए, आप बोलना क्या चाहते हैं? देखिए, सब पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं, किसी का टिकट का अफसोस हुआ या ना हुआ, पूरी कुल्टी विधानसभा में या टीएमसी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या इंडिपेंडेंस कैंडिडेट हो, सबको अफसोस हुआ कि जाकिर को टिकट जरूर मिलना चाहिए था। क्योंकि हम पार्टी राजनीति किए हैं मगर हम सबका दिल में भी जगह बनाए हैं। तो किस कारणवश आपको टिकट नहीं मिला? कौन है इसका जिम्मेवार? इसके जिम्मेवार तो जो है वो खुद जानते हैं। वो आईना में खड़ा होंगे तो उसे पता ही चल ही जाएगा कि हम जाकिर के साथ गद्दारी की है। इसके बारे में हम क्या कहें? आईना के जैसा साफ है, ये पैसा का खेल है। तो क्या लगता है, अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हुए हैं, शायद आपको सूरज छाप का चिन्ह मिला है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो लोगों पर जा रहे हैं, क्या रिव्यू मिल रहा है? देखिए, गांव वाले हमारे गांव का हमारा काम पसंद है। बैनर और पोस्टर से अगर वोट मिलता तो सब बैनर ही पोस्टर। तो आपने इतने सालों में, जब से राजनीति में उतरे हैं या उससे पहले, क्या काम किया अपने गांव के लिए, अपना वोट के लिए? मेरे गांव में आप हम आपकी कहेंगे मीडिया का सामने तो आप कहेंगे कि इलेक्शन का टाइम है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे। आप सर्वे कीजिए, रात 2 बजे हो, 1 बजे हो या लॉकडाउन के टाइम सब चावल दाल बांटा मगर हॉस्पिटल कोई नेता किसी को नहीं ले गया। मगर जाकिर भाई के दरवाजा में जब भी कोई आया है, लॉकडाउन में, इतना कोरोना का महामारी के टाइम में भी मेरे गोद में भी 3 महीना का बच्चा था, पर उस बच्चा को छोड़ करके भी हम दूसरे का बच्चा को देखे हैं। मतलब लोगों पर जा रहा है तो क्या रिव्यू मिल रहा है? वोट देंगे आपको? लोग हमें 100% वोट देंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं 66 नंबर वार्ड का मैं सभी का आशीर्वाद से जरूर। अच्छा, यहाँ पे निर्दल प्रत्याशी एक और खड़ी हुई है, पूर्व पार्षद जो यहाँ के रह चुके थे, खालिद खान, स्वर्गीय खालिद खान जी। उनका माता जी भी, जरीना जी भी निर्दल से खड़ी हुए हैं। क्या लगता है, उनसे कुछ टक्कर है आपका? नहीं, मैं या उनका विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? राजनीति के एक जगह में है, पर मैं उसके माँ को मैं दिल से सलाम करता हूँ। मैं राजनीति की तुलना में नहीं जाना चाहता हूँ। वो एक बहुत सबसे उम्र में बड़ी है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अपना हक मांगने आई है, ये तो आवाम फैसला करेगी कि किसको देना है नहीं देना है। राजनीतिक में उनकी माँ को मैं तुलना में नहीं लाना चाहता हूँ। मैं उसके बारे में कुछ बहस भी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो सबकी माँ है। यहाँ जितना कैंडिडेट है उम्र में सबकी बड़ी है और सबकी वो माँ है। राजनीतिक में तो आप बड़े बड़े नेताओं लोगों के साथ मैंने देखा आपको उठना बैठना, तो क्या लगता है अभी निर्दल प्रत्याशी हुए, कौन से बड़े चेहरे आएंगे आपके प्रचार में?
मेरे प्रचार में शायद बड़े नेता आ सकते हैं। एक मेरे आसनसोल में मेरे पिताजी के समान उसको माने हैं। कौन? राम यादव जी, उनके यादव जी आ सकते हैं हमारे, वो हमारे पिताजी के जैसे हैं और हमारे कुछ सपोर्ट भी किए हैं कि बेटा हम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उनको जाके रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा तो मेरे लिए ज़रूर आएंगे। और मैं अपना बात, मैं 15 साल काम किया हूँ पब्लिक के बीच में। बाहर का नेता आके क्या कहेगा किसी का तारीफ में? जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये 66 नंबर वार्ड का बहुत सोचने समझने की बात है। बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जीतने के बाद ही कुछ करेंगे। क्या लगता है किससे टक्कर है? हमारा टक्कर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर पब्लिक के बीच में इतना भाव है, पब्लिक हमसे मोहब्बत भी कर रही है और हमारी बहन लोग की भी दुआ है, माँ का भी दुआ है। इस बार पूरा गांव का हार है। अगर जाकिर भाई हारता है तो पूरा गांव का हार है। अच्छा, आप इतने बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, क्या आप एक चीज बता सकते हैं कि आपने शुरुआत तो कांग्रेस से किया था, कब से आप राजनीति कर रहे हैं? मैं राजनीति कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं राजनीति 15 साल से कर रहा हूँ। अभी कितना उम्र हुआ आपका? हमारा उम्र आपके करीब करीब हो गया है, 36 से 37 साल उम्र हो गया हमारा। 15 साल से राजनीति कर रहे हैं जी। चलिए फिर से एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन हूँ। मैं इंडिपेंडेंस कैंडिडेट सूरज छाप से हूँ। हमारा बटन 9 है। मैं पूरे 66 नंबर वार्ड के आवाम से ये फैसला करना चाहता हूँ कि हमें वोट मत दें, पर ये सोचें और समझें कि हम आसानी से काम किससे करवा लें, कौन मेरा सुनेगा बिना सिफारिश का। बस मैं 9 नंबर बटन में दाब करके वोट देने से मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाए कि मैं गाँव का काम करूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय आसनसोल न्यूज को दिया। 2022 जनवरी को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में वार्ड नंबर 59 से अवाम की पहली पसंद जाकिर हुसैन को हाथ छाप निशान में वोट देकर कामयाब बनाए। 3 नंबर बटन दबाएं और जाकिर हुसैन को सफल बनाएं। वार्ड नंबर 24 से तृणमूल कांग्रेस की हरदिल अजीज उम्मीदवार फंसबी आलिया को 2 नंबर बटन दबाकर जोड़ा फूल में भारी वोट देकर कामयाब बनाए। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी।